14 फरवरी है, दिसंबर 2005 में न्यूयॉर्क के गांधी पार्क में खुलेआम प्रेमियों को, यहाँ तक कि शादीशुदा लोगों को मारा गया। ये सब बजरंग दल और शिव शंकर ने। शाहजहांपुर में भी अक्सर हफ्ते में एक दिन जरूर मिलती है कि लड़का की बैठे हुए। तो जैसा कि आप ये प्रेम के लिए राजनीति करना चाहते हैं उनके सपोर्ट में, तो इनसे आप कैसे लड़ेंगे, कैसे कन्विंस करेंगे कि आप इनसे लड़ सकते हैं, या क्या करेंगे उनको अपोज करने के लिए? देखो, पहली बात यह है कि मैं राजनीति की जो बात की और मैंने ये कहा कि अब राजनीति में मुद्दा प्रेम होना चाहिए, उसे इसीलिए कहा था क्योंकि स्थिति वहां पे आ गई है कि यदि जल्द ही इन लोगों से नहीं लड़ा गया तो तुम हिंदुस्तान में भी तालिबान पाओगे। और बड़े मजे की बात यह है कि प्रेम के मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि बाल ठाकरे की या राज ठाकरे की ही सोच कुंठित नहीं है। गौर करने की जरूरत है कि हम सबकी सोच कुंठित है। अभी आप प्रेम करो, आपके लिए वो प्रेम सही है, लेकिन अभी आपकी जो है बहन करने लग जाए तो वही प्रेम गलत हो जाता है। आपका भाई छोटा करने लग जाए, बात गलत हो जाती है। नहीं, बात यह है कि देखने की जरूरत है आखिर प्रेम में फॉल्ट कहाँ है। तो सच बात तो ये है, जैसे मैंने बहुत बार तुम लोगों से कहा कि आदमी की स्थिति ये है कि वो एक सॉफ्टवेयर बना के उसमें जीता है और उसकी सारी सोच उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ही होती है। जैसा सॉफ्टवेयर बना होता है वैसे हम सोचने लग जाते हैं। हमारा अभी है, हम सब दमन के कारण ऐसे हो रहे हैं। सब लोग, पूरी मनुष्य जाति की ये जो आज की हालत है वो सिर्फ है दमन के कारण, गहरे से गहरे दमन के कारण। थोड़ी देर से तुम्हें समझाता हूं। आपको यदि एक व्यक्ति दमित करने के बाद मिले तो आप उसे आसानी से हल में भी जुटवा सकते हैं। दमन किया गया चित्त आपकी बात मानने को राजी हो जाता है, लेकिन आनंदित व्यक्ति जरूरी नहीं है कि आपकी बात माने, क्योंकि उसका आनंद उसे इशारा करता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना। तो पूरी सामाजिक व्यवस्था में हम सबको दमन कूट कूट के भरा गया। हम एक कहते हैं बधिया भी अगर खेत में उसको जोतते हैं तो आपको शायद नहीं मालूम कि जो खेत में जोते जाते हैं बधिये, उनकी हम लोग सेक्स की हत्या करते हैं। सबसे पहले उसको दमित करते हैं तो उसकी जो पावर है जहां से आती है सेक्स की, हम उसकी हत्या करते हैं। लेकिन जो आप एक सांड देखते होंगे जो कि बहादुर में घूम रहा और वो किसी की फल पे जो मुंह मार देता है और 2-4 लड़कियां बरसाओ तो वो कुछ कहता नहीं, उसे फर्क नहीं पड़ता, वो तब भी वो इसमें मुंह मार देता है। ये वो है जिसकी सेक्स की हत्या नहीं की है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेक्स के बारे में क्या सोचने की जरूरत है। मेरा तो कुल मिला के सीधी सी एक बात है कि यदि तुम दमित हो तो केवल तुम दमित नहीं हो, तुम्हारी विचारधारा दमित है। और बड़े मजे की बात यह है, दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रेम को जीना ना चाहता। परिभाषित अपनी अलग अलग है, जीना सब चाहते हैं। तो एक कॉमन फैक्टर है। मैं कहता हूं जब 500 आदमी जो कि जातिगत वोटों के आधार पर राजनीति को अपने तरीके से मोटिवेट करते हैं और चलाते हैं, तो लाखों करोड़ों की संख्या में पड़े प्रेमी ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? मैं आज बैठे इस कमरे में ये बात उठाता हूं कि प्रेम के नाम की राजनीति होनी चाहिए। इसका मतलब नहीं है कि प्रेम के नाम की राजनीति का जो अर्थ है वो ये लगाया जाए कि मैं बस प्रेमी प्रेम चाहता हूं। मैं प्रेम के नाम की राजनीति का अर्थ कह रहा हूं, मैं उन युवाओं से कह रहा हूं कि उठो और बाहर निकलो। तुम्हें अपने वोट को कम से कम समझना चाहिए कि हम किन आधारों पे दे रहे हैं। हिंदू का आधार अगर तुम्हारा मजबूत होगा तो कल मुसलमान का आधार मजबूत हो जाएगा, फिर कभी सिख का, फिर कभी ईसाई का, फिर लड़ते रहो वहीं के वहीं जातिगत। ये सारे नेता करते क्यों? बड़े मजे की बात यह है कि हिंदुस्तान की राजनीति की बात तो छोड़ो, मैं तुम्हें शहर की राजनीति में समझाता हूँ। शहर की राजनीति का आलम यह है कि चेयरमैनी के अगर इलेक्शन में देखा जाए तो चेयरमैन का दायरा ऐसा है जिसमें जातिगत आधार पर मुस्लिमों की संख्या ज्यादा होती, इसलिए वो हिंदू मुस्लिम की बात कहते हैं और मुसलमान की वोट अपने पास ले जाते हैं। उसके बाद जो आप आ जाइए एमपी के इलेक्शन की और एमएलए के इलेक्शन की, तो एमएलए में यही होता है। एमएलए में भी यही आपको जातिगत हिंदू मुस्लिम राइट आखिरी दिन करवा दिया जाता है और हिंदू मुस्लिम बात के तहत आपके वोट पड़ते हैं और वो किसी एक खास के पक्ष में चले जाते हैं। वो पूरे 5 साल कोई काम करे ना करे इसका आप कोई गणना नहीं करते।
हमसे एक आदमी ने कहा कि एक व्यक्ति ने इतने काम किए, वो राजनीति में बैठे हैं और उनके पास ये पद है और उन्होंने देखो कितनी सड़कें बनवाई। तो मैंने कहा वो जो टूटी हुई है वो, तो कह रहे आपको टूटी हुई दिख रही है, आपको बनी हुई नहीं दिख रही। तो मैंने कहा जो टूटी हुई है उसके लिए मैं पूरी जिंदगी उनको गाली दे सकता हूँ क्योंकि वो उनका काम था, और जो बनवा दी है उसके लिए मैं उनका एहसानमंद नहीं हूँ क्योंकि वो भी उनका काम था। अगर कोई व्यक्ति, किसी के पास एक जॉब है, कोई एक क्लर्क है और वो एक फाइल इधर उधर करता है, तो हम उसको तो एप्रिशिएट नहीं करते, बल्कि जो नहीं कर रहा है उसके लिए हम उसे हमेशा टोकते रहते हैं। तो फिर नेताओं के साथ ये सलूक क्यों? अगर पूरे देश की दुर्दशा इतनी बुरी हालत में चली गई है तो इसके लिए जिम्मेदार है ये नेता। और ये क्या करते हैं? आप तंबाकू पे देखिए, तंबाकू के साथ ये सीधा सा फैक्टर है कि तंबाकू लेना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन दिखता है। शराब के बारे में देखिए, शराब पीना जो है सेहत के लिए नुकसानदेह है, बोतल पे लिखा है लेकिन दिखती है। जुआ, वैश्यालय, दुनिया के सारे काम इस आड़ में होते हैं कि उनसे टैक्स पाया जाता। तो मैं कहता हूँ ठीक है, प्रेमियों से भी हम टैक्स देना शुरू कर दें। कितना टैक्स देंगे? 5%, 10%, 100% हम टैक्स देंगे। हमें प्रेम करने की आजादी दो। प्रेम करने की आजादी नहीं दी जा सकती। कारण है वो आजादी देते ही तुम्हारी आत्मा डेवलप होती है। तुम नशा कर करके तुम अपनी आत्मा को खोते हो। तुम जितना नशा करते हो उतनी तुम्हारी आत्मा खोती चली जाती है। तो नेताओं को तो पूरा मतलब इस बात से है कि तुम दबित रहो, तुम दबे दबे रहो, और जितना तुम दबे रहोगे उन्हें तुम पे कब्जा करना आसान हो जाता है। मेरे जैसे एक इंसान को झेल नहीं सकते नेता। एक शशांक पे किसी कब्जा करने की किसी को हिम्मत नहीं। राजनीतिक पार्टियां मेरे पास भी आती हैं कि आप मुझसे जुड़े। मैं किसी पार्टी से नीचे कभी नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं कहता हूं यदि दल निर्दल अगर सबसे बड़ा दल हो सकता है प्रेमियों का, मैं तुमसे पूछता हूं, ये बताओ क्या इतने हिंदू होंगे या मुसलमान जितने प्रेमी हैं? सब में प्रेमी है। सब में जब प्रेमी है, सबसे बड़ी संख्या हमारी है, तो सबसे बड़े दमित भी तो हम हैं। जब इतना बड़ा विचार नहीं समझा जा रहा तो फिर क्या किया जाए? और मैं सीधी सी बात कहना, अभी आप अपनी संख्या दर्शाना शुरू करो तो ये शिव सैनिक जो चिल्लाते घूमते हैं ना, ये तब तक चिल्लाते हैं जब तक तुमने आवाज नहीं उठाई। मैंने कहा था एक बार कहीं बात में, मैंने कहा था इनकी संख्या कितनी है? 15-20। अगर सारे प्रेमी इकट्ठे होकर फूल फेंक के मारते तो ये दब के मर जाएंगे, इतने फूल होंगे। और फिर ये कौन है बेचारे? मैं इनको बेचारा कहता हूं। ये बेचारे हैं, ये वही हैं जिनके भी अफेयर चल रहे हैं, इनके खुद के भी अफेयर चल रहे हैं। और दूसरी बात है, वो जो विरोध कर रहे हैं उसको थोड़ा समझने की भी जरूरत है। समझने की जरूरत इन अर्थों में है कि आखिर वैलेंटाइन के पीछे हम पागल क्यों पड़े? पश्चिमी सभ्यता के विरोध की जहां बात आती है, मैं भी करता हूं। अब मैं तुमसे कहता हूं कि मैं भी पश्चिमी सभ्यता का विरोध करता हूं इन अर्थों में कि उन्होंने हमारे यहां घुस के, जब तक इस पृथ्वी पे ऐसा ना हो जाए कि सभी जगह के जो शब्द हैं उनके अर्थ भी एक हों, तब तक किसी भी सभ्यता को दूसरी सभ्यता में घूमने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। मैं तुम्हें इसका एक छोटा सा दर्द बताता हूँ। मैंने एक बार पहले भी कहा था, मैं यहाँ लोगों को कराता हूँ कि आइए मेडिटेशन में, तो लोग मुझसे पूछते हैं क्या एकाग्रता ध्यान होती है? अब ये बड़े मजे की बात है, एकाग्रता ध्यान नहीं होती। ध्यान का मतलब है दर्शन। लेकिन जब कोई व्यक्ति हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करके उसकी हिंदी करता है तो गड़बड़ हो जाती है। जैसे मैं कहता हूं ध्यान, तो लोग कहते हैं ध्यान का मतलब कंसंट्रेशन, बस गड़बड़ हो गई। ध्यान की शुद्ध हिंदी ये होनी चाहिए, वो है दर्शन। ये प्रॉब्लम तो वहां भी आती है जहां पे हम धर्म की बात करने जाते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक कम से कम विचारधारा का जो विरोध करते हैं वो सही करते हैं।